हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अभी आप देख सकते हैं 11 बज चुके हैं, 11 से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी हम लोग सो के उठे हैं। आजकल बड़ा रूटीन ख़राब हो गया सीरियसली। ये 4 दिन की छुट्टी के आई हमारा तो घर का निज़ाम ही बदल गया सारा। तो जनाब क्या है जी, अभी हम करने लगे हैं ब्रंच। नाश्ता नहीं किया, आज हम लोग ब्रंच ही करने वाले हैं। और ब्रंच में आपने देखा मैं बारबेक्यू उस दिन हमने किया था डे बिफोर यस्टरडे। तो वो हमारे पास बारबेक्यू पड़ा था तो मैंने कहा चलो आज उसी बारबेक्यू को हम गर्म करते हैं, उसी के साथ हम ब्रंच कर लेंगे कि चलो नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। इसको हमने हीटअप करना है और ये जब आप हीटअप करते हैं इतना फ्रेश हो जाता है जैसे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकला है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मेरे इस एयर फ्रायर का। तो मैं आप सबको बता दूं कि यकीन करें कि अभी तक जितने भी एयर फ्रायर मैंने यूज़ किए हैं ये उनमें से बेस्ट वाला एयर फ्रायर है। बहुत ही अच्छा एयर फ्रायर चल रहा है मेरा। अभी हम लोगों ने आपने देखा मैंने कुछ कबाब्स वगैरह भी रखे हैं। चिकन दजाना को चाहिए था बर्गर और बाकी बच्चों को नान बना के दूंगी। साथ में हस्बैंड के लिए चाय बन रही है। तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं। जैसे ही नाश्ता हम कर लेंगे उसके बाद आज मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ एक बहुत मज़े की जगह पे। मज़े की तो खैर मैं ऐसे ही कह रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो कैसी है। एक्चुअली हम लोग जब से कनाडा में आए हम लोगों ने जो पहले अपनी ज़िंदगी के साल ओंटारियो में गुजारे, हम बिल्कुल भी नहीं घूमते फिरते थे, हम बिल्कुल भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे। बस क्योंकि एक तो वसाइल भी नहीं होते थे, दूसरा पहले हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो हम लोगों ने बस अपने एरिया को ही सिर्फ एक्सप्लोर किया। उसके अलावा हमने आराम से बैठ के अपनी लाइफ को गुजारा। लेकिन जब से हम आए हैं जी अल्बर्टा में तो हमारा ये दिल करता है कि हम लोग हर जगह जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। कोई हमें कोई जगह बता दे, कोई लेक बता दे, कोई ऐसी जगह जो हमने ना देखी हो तो हम फ़ौरन से पहले वहाँ पे जाने की तैयारी कर लेते हैं। कोविड की वजह से पिछले 1 साल से बड़ा काम ख़राब है। लाइक कोई ऐसी रूटीन नहीं सही चल रही, कोई ऐसी चीज़ें सही नहीं चल रही। लेकिन आज हमने बड़े दिनों के बाद सोचा कि क्यों ना ब्रंच करने के बाद घर से निकला जाए और किसी नई जगह जाया जाए जहाँ हम अभी तक नहीं गए हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि बच्चों का नाश्ता हो चुका है रेडी। दजाना को बर्गर दे रही हूँ, साथ उसने चिकन लिया है। दैट्स इट, दजाना का ये ब्रंच हो जाएगा। नाश्ता मेरे मुंह से फिर निकल गया था। तो ये होगा दजाना का ब्रंच। जिब्राइल को मैंने देने हैं चपली कबाब। चपली कबाब के साथ वो खाएगी नान और साथ वो लेगी अपनी फेवरेट चटनी जिसे वो कहती है ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी मीन वो धनिया पुदीना की चटनी खाएगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कट करके नान और कबाब मैंने कैसे देने हैं। मैं अपने बच्चों को ना हर चीज़ कट करके देती हूँ, छोटे बच्चों को, ताकि उनको कोई चीज़ तोड़नी ना पड़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है रोटी पूरी ख़त्म हो जाती है, सालन वैसे का वैसे पड़ा होता है। तो अभी आप देखें कि मैं चपली कबाब को भी कट करके दे रही हूँ। पूरा ऐसा ज़बरदस्त पोर्शन बन जाएगा। एक वो उठाएंगे पीस नान का, एक वो पीस उठाएंगे कबाब का, चटनी में वो करेंगे डिप और वो आराम से खा लेंगे। तो आप लोग भी ऐसा किया करें, अपनी ज़िंदगियाँ आसान बनाएं क्योंकि बच्चों को खिलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं अगर आप उनको खाना ऐसे दे दें कि उनको हमें बुलाना ना पड़े। तो मेरी कोशिश तो ऐसी होती है। तो जिब्राइल का हो चुका है ये खाना रेडी। अभी मीकाइल को दूंगी क्योंकि मीकाइल रायता वगैरह चटनी वगैरह वो साथ में नहीं खाता। तो ये देखें इतना ईजी है, इस तरीके से एक नवाला बनाएंगे और वो खा लेंगे। और वो बड़ी क्वांटिटी भी ठीक है। कबाब का जो मैंने पीस बनाया और जो मैंने नान का पीस बनाया उनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी हो गई है। साथ में कर रही हूँ जी मीकाइल का मैं ब्रेकफास्ट रेडी। नो ब्रेकफास्ट फिर ब्रेकफास्ट, यानी आज मेरे जहन से ब्रेकफास्ट ही नहीं निकल रहा क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट किया नहीं ना, तो वो वहीं पे अटक गया मेरा लफ्ज़। तो मैं मीकाइल को दूंगी उसका खाना रेडी करके, उसके बाद मैंने खाना है और फिर हम लोगों ने तैयार होकर निकलना है। हाँ जी, तो जनाब बात हो रही थी हमारे घूमने फिरने की और कोविड की वजह से हम लोग क्यों नहीं बाहर जा सकते और क्या करें कि बस बाहर भी निकलें लेकिन सेफ़ भी रहें। तो अभी हमने यही सोचा है कि ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे हम सिर्फ ड्राइव कर लें। क्योंकि ड्राइव करके जब आप किसी जगह पे जाते हैं आपको चेंज भी मिल जाता है। ड्राइव में आप लोग थोड़ी गप्पे शप्पे लगाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आ जाती है। तो आज हमने हस्बैंड एंड वाइफ ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं ड्राइव पे। बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्यों? तो जाना आज गया अपने फ्रेंड्स के साथ। उसने जाना था कुछ थोड़ी सी उसने शॉपिंग करनी थी, वो चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ। उसको हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया है जी मॉल। वो मॉल में अपना टाइम स्पेंड करेगा। छोटे तीनों बच्चे घर पे हैं, मैं और नवीद निकले हैं ड्राइव पे। और हम लोग आज जिस सिटी जा रहे हैं, सिटी नहीं है टाउन है हमारे, हम रहते हैं एडमिंटन में। एडमिंटन से तकरीबन 35-40 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो एक टाउन आता है जिसका नाम है जी फोर्ट सस्केचुआन। तो
तो मैंने इसका नाम तो इतना सुना है, लाइक बहुत लोग आते हैं फोर्ट सस्केचुआन से। इवन हम लोग जब कोई गेट टुगेदर्स भी करते हैं तो लोग आते हैं, क्योंकि इतना करीब है। बेशक टाउन डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा करीब है। तो आज हमने सोचा चलो आज हम लोग भी जाके देख के आते हैं कि वो कैसा लगता है। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे उसके रोड को पकड़ा स्टार्ट किया, मैंने कहा ये तो बड़ा मुझे बिल्कुल खामोश सा लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, गाड़ियाँ बिल्कुल हैं, ट्रैफिक है, क्योंकि समर में लोगों को घूमने का भी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो वही हम ट्रैवलिंग हम भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें जाते हैं, एक सिटी को देख के आते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक रैंडम एड्रेस उठाया सिटी सेंटर का और हमने वो डाल दिया जी अपने जीपीएस में, ताकि वो हमें लेके चला जाए हमारे सिटी के बिल्कुल, जहाँ हम जा रहे हैं उस सिटी के बिल्कुल सेंटर में, उसके डाउनटाउन में। तो देखते हैं उसका डाउनटाउन कैसा है, और आप भी मेरे साथ रहें, आपको भी मैं दिखाती हूँ कि वो कैसा है। रास्ता तो मुझे हमेशा ही अच्छे लगते हैं, ड्राइव्स मुझे हमेशा अच्छी लगती हैं। ऑल दो के भी इतना ग्रीन नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है अब भी स्नो मेल्ट हुई है। कंस्ट्रक्शंस भी आप देखें, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। आप देखें कि आपको मेरे इस हाथ में जो नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये है जी गुरुद्वारा। और इतना खूबसूरत और इतना बड़ा गुरुद्वारा था कि मेरा दिल किया कि मैं जाऊँ और अंदर जाके इसको विज़िट भी कर लेती हूँ, लेकिन विज़िट नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आएंगे, और आई डोंट नो कि वो लेट करते भी हैं अंदर जाना कि नहीं, तो इसलिए नहीं जा सके। लेकिन फ्यूचर में मेरा प्लान है कि हम लोग यहाँ पे जाएं और देखें, क्योंकि एडमिंटन में मैंने इतना बड़ा गुरुद्वारा नहीं देखा। बहुत बड़ी मस्जिदें हैं एडमिंटन में, बहुत बड़े चर्चेज़ हैं, लेकिन मैंने गुरुद्वारा नहीं देखा। तो वो देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो जनाब फाइनली हम पहुँच चुके हैं सिटी के अंदर, और सिटी बहुत छोटा है। लाइक आप बस रोड के 1-2 मिनट इस साइड पे जाएं, 1-2 मिनट इस साइड पे जाएं, और रोड, वो मुझे लग रहा था कि सिटी बस ख़त्म हो गया है। मेन रोड के ऊपर ही उन्होंने ये देखें हॉस्पिटल भी अच्छा खासा बड़ा उन्होंने बनाया है। छोटे शहरों में भी, इन मुल्कों की ये खूबसूरती है कि छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में भी आपको हर तरह की सहूलतें मिलती हैं। मुझे वॉलमार्ट नज़र आया, मुझे नॉफ्रिल्स नज़र आया, मुझे सारे स्टोर्स, डॉलर स्टोर नज़र आए हैं, मुझे टिम हॉर्टन नज़र आया है। लाइक हर चीज़ है, लेकिन ये कि कम होती हैं, क्योंकि लोग कम रहते हैं तो वो चीज़ें भी कम होती हैं। बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। बड़े शहरों में अगर आप रहते हैं, उनके नुकसान भी हैं और उनके फ़ायदे भी हैं, तो वो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड ही चलती हैं। तो अभी हम जस्ट ऐसे ही रोड के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद कुछ खाएँ पियेंगे, वापसी पे इंशाल्लाह हम जाएंगे जी कंट्री साइड से घर की तरफ, क्योंकि अभी हम आए थे मेन रोड से, हाईवे से होते हुए। वापसी पे जब जाएंगे तो हमने ये सोच के रखा है कि हम लोगों ने कंट्री साइड से जाना है, ताकि वहाँ का भी हम देखें कि क्या वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, किस तरह से लोग रह रहे हैं। तो वो भी मुझे देखने का बड़ा शौक़ है। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ड्राइव्स को, नई जगहों को देखना। बेशक मुझे कहीं लेके नहीं जाएँ, बस मुझे सड़कों पर ही घुमाते रहे तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ। तो जनाब बस अभी हम पहुंच गए इधर, और यहाँ पे मुझे टिम हॉर्टन नज़र आ गया। तो मैंने सोचा चलते हैं और टिम हॉर्टन से जाके कुछ लेते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि टिम हॉर्टन जहाँ वहाँ मैं, मुझे तो टिम हॉर्टन नज़र आ जाए तो बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए होता। बस मुझे कॉफ़ी पिला दो, कुछ खिला दो, दैट्स इट। क्योंकि मुझे भी भूख नहीं लगी, क्योंकि आपको पता है हमने ब्रंच काफ़ी लेट किया था, और उसके फ़ौरन बाद ही हम घर से निकल आए हैं। तो अभी मुझे भूख नहीं है कि मैं कुछ खाऊँ। तो जनाब फाइनली हम लोग वहाँ पे गए, और जो चीज़ मैं खाती हूँ वहाँ पे मुझे मिली नहीं। अभी हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलें वहाँ जहाँ से हम खाते हैं पीते हैं एवरीडे, वहीं पे जाके हम लोग अपना स्टॉप करते हैं, क्योंकि टाइम तकरीबन बच जाएंगे, 4-5 का टाइम हो जाएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे, और वही नॉर्मल टाइम है हमारे कॉफ़ी का। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, किस्मत में लिखी है कि आज कॉफ़ी वहीं से पीनी है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं उधर वापसी घर की तरफ, और खूब गप्पे लगाते हुए, फ़न करते हुए। तो ज़िंदगी में बस ऐसे ही होना चाहिए। आप लोग ये ना सोचें कि जो सोचा था वो नहीं हो रहा, जो नहीं सोचा वो हो गया। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस उसको एंजॉय करते रहें। बच्चे घर पे हैं, और बच्चों के लिए मैंने पूछ लिया उनको फ़ोन करके कि आप लोगों ने क्या खाना है। तो उनकी फरमाइश आ चुकी है जनाब। उनको खाना है जी पीटा बेक्स। उनके लिए जब मैं घर जाऊँगी तो उनके लिए मैं पीटा बेक्स लेके चली जाऊँगी, और बस वो भी खुश और हम भी खुश। तो एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों से एक आपका जवाब दे दूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मुझे 2-3 लोगों ने मैसेजेस भी किए, कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने पूछा कि गुल आप अपनी ये बाल किस तरीके से बनाती हैं, आपको ये बहुत अच्छा लगता है मेरे बालों का लुक, लाइक बहुत स्लीक लुक आता है, आप इतने स्मार्ट लगते हैं इसमें। तो जनाब मैं अपने बालों में कोई जेल वगैरह नहीं लगाती हूँ, कोई हेयर स्प्रे नहीं करती हूँ। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे प्लीज़ शेयर करें कौन सी जेल लगाती हैं, किस तरीके से बालों को सेट करती हैं। मैं बिल्कुल कोई चीज़ नहीं लगाती अपने बालों में। मेरे बालों में
अल्हम्दुलिल्लाह जो वॉल्यूम है, मैं उसको जब बाल धोती हूँ उसके बाद मैं ये स्टाइल देती हूँ तो उसके बाद वो ऐसे ही अटक जाते हैं। हालांकि बहुत लाइक अच्छे बाल हैं मेरे, बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये स्टाइल मेरे बाल इसको होल्ड करके रखते हैं। तो जनाब ये बातें भी हो रही हैं, साथ में आपको दिखा रही हूँ जी कंट्री साइड पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है। और अभी ये ग्रीन नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ अभी ये ग्रीन नहीं है। जब ये ग्रीन होगा तो आप सोचिए कि इसके दोनों साइड पे सब ग्रीन होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये ड्राइव्स जो है ना, ये मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं हमेशा इस चीज़ को फैसिनेट करती थी कि जब शादी हो जाएगी ना तो अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाया करूँगी, गाड़ी में बैठ के घूमा करूँगी। और देख लें अल्लाह ताला वो दिन लेके आ गया और मैं अब बहुत लंबी ड्राइव्स पे जाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ अभी तक। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका शौक़ अभी तक नहीं गया। उनमें से एक तो ये लॉन्ग ड्राइव्स और दूसरा मेरा खाने पीने का शौक़। मुझे खाने पीने का, चटपटी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है और वो अभी तक है। वो शौक़ मेरा गया नहीं है, यकीन करें। मैं हमेशा हंसती हूँ, हैरान होती हूँ कि लोग कहते हैं कि एक फ़ेज़ आया था ये कुछ खाया, फिर वो एक फ़ेज़ आया तो वो चीज़ें खानी ख़त्म कर दी। मेरे खाने पीने की तो सेम की सेम जी जनाब, वो सारी की सारी जो है ना शौक़ वो वैसे के वैसे ही हैं। तो अब आपको हाईवे से पता चल गया होगा कि हम लोग एडमिंटन पहुँच चुके हैं और एडमिंटन की सड़कें, हाईवेज़ मुझे डिफरेंट लगे हैं फोर्ट सस्कैचुआन से। ज़्यादा ओपन हैं, ज़्यादा खुले हैं, ज़्यादा मुझे बड़े बड़े लग रहे थे रोड्स के, ईज़िली आप लोग वहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो फाइनली जनाब सारी ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँच गए अपने पुरानी जगह पे और अब मैं आपको दिखाऊं कि मैं नई क्या चीज़ खाती हूँ। तो ये जी नया जो आइटम मैं खाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो जो डेनिशेस मैं खाती थी वो ख़त्म हो गए, वो आने बंद हो गए, तो अब मैंने ये खाना शुरू किया। और ये है जी इनको बोलते हैं जी चॉकलेट ग्लेज्ड टोस्टेड कोकोनट जो हैं टिम्बेट्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये खाऊंगी, साथ में अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूंगी, नवीद के साथ लगाऊंगी गप्पे, फिर लूँगी बच्चों के लिए फ़ूड और इंशाल्लाह ताला फिर घर जाएंगे। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी नए शहर को, नए टाउन को देखा होगा मेरे साथ और आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आपको पूरे समर में मैं आपको नई नई जगह लेके जाती रहूँगी और आप मेरे साथ इंजॉय करते रहेंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी तरीके से हैं, जिनको सिर्फ ड्राइव्स अच्छी लगती हैं। और एक चीज़ पता नहीं आपने आई नोटिस की है कि नहीं कि आज मैंने आँखों में काजल लगाया हुआ था और बड़े अरसे के बाद मैंने काजल लगाया आँखों में। एक टाइम था जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं रोज़ काजल लगाया करती थी, कोई लाइनर नहीं, कोई मैस्कारा नहीं, काजल एवरीडे लगाती थी। लेकिन अब लगाना छोड़ दिया। एक दिन काजल लगाओ ना तो 3 दिन फिर वो आपकी आंखों के नीचे वो ब्लैक सर्कल्स ही आ जाते हैं। तो चलें जनाब इसी नोट के साथ मैं यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग को एंड। कॉफ़ी की खुशबू मैंने जैसे स्मेल किया ना तो मेरी सारी थकन उतर गई। पूरे दिन का जो मैं थकी थी वो सारी थकन उतर गई और अब मैं करूँगी इंजॉय अपनी कॉफ़ी को। लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे, सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको रोज़ मेरी फ़न व्लॉग्स देखने में मिले और आप उसको इंजॉय कर सकें। तो चलें जनाब, रखें मुझे दुआओं में याद। मिलते हैं कल जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।